हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं एस के ठाकुर एक बार फिर से TW मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1, जिसका हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था पिछली वीडियो में। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा वो पहले इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करें, चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखें इंट्रोडक्शन वाले की। उसके बाद ही आपको ये वाला चैप्टर जो एक्सरसाइज है ये आपको समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की अपडेट ताकि आपको मिलती रहे। और आज की वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 छोटा सा रिवाइज करा देते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस ये वेरी करता है। अगर हमारा एंगल ए है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर इस एंगल पर बात है, एंगल सी पर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कुछ पढ़े थे। साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, कोसेक थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉट थीटा कॉस थीटा बी अपॉन एच, सेक थीटा एच अपॉन बी। साइन का उल्टा होगा कोसेक, टेन का उल्टा होगा कॉट, कॉस का उल्टा होगा सेक। यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन में इसको डिटेल में समझा था। आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। इसने बोला जो राइट एंगल है वो किस पर है, B पर, यानी कि B पर हमारा राइट एंगल होगा। ये हो गया हमारा C, जिसमें AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। हमसे बोला है इसने कि इनकी वैल्यू बतानी है साइन ए कॉस ए। तो हमें इसकी तीसरी साइड भी निकालनी पड़ेगी। पहले तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, जो हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो गया, ये BC स्क्वायर। AB की वैल्यू 24 का स्क्वायर, BC हो जाएगा हमारा 7। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का होता है 49। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 625। ये स्क्वायर इस पे जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपको पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो रूट के बाहर आ जाएगा 25। तो हमारी ये थर्ड साइड आ गई 25। अब बस आपको ये वैल्यूज़ बतानी है। तो फर्स्ट में इसने बोला क्या, साइन ए बताओ कितना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, P अपॉन एच। अब देखो कौन से एंगल की बात हो रही है, ए की। तो ए के सामने होगा परपेंडिकुलर मीन्स 7 और एच हमारा फिक्स होता है हाइपोटेनस जो हमने फाइंड किया 25। तो ये आ जाएगा 25। दूसरा इसने बोला कॉस ए बताओ। कॉस ए होता है B अपॉन एच। तो इस एंगल के साथ वाली साइड क्या होगी, बेस यानी B की वैल्यू और H हो गया 25। ये हमारा फर्स्ट की वैल्यूज़ निकल गई। सेकंड है हमारा साइन C। अब एंगल देखो यहाँ पर चेंज हो गया तो वैल्यू भी इसकी चेंज हो जाएगी, साइन C। अब साइन थीटा क्या होगा, P अपॉन एच। यहाँ पर क्या हो गया, एंगल चेंज। अब इस एंगल के सामने वाली साइड को हम लेंगे परपेंडिकुलर यानी 24 अपॉन 25। दूसरा इसने बोला कॉस C। तो कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन एच। तो C की बात हो रही है, C के साथ वाला हमारा बेस होगा और H हमारा ये फिक्स होता है 25। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, tan P माइनस कॉट R की वैल्यू बतानी है।
तो फिर से सिमिलरली हमें ये साइड दी है, हाइपोटेनस गिवन है, पहले इस वाली साइड को निकाल लेंगे। ये वाली एक्सरसाइज बहुत आसान है, ठीक है। देखो जब हमें हाइपोटेनस गिवन हो और इनमें से कोई सी भी साइड निकालनी है तो जिस साइड को निकालना उसको लिखो क्यू आर का स्क्वायर, और जो हाइपोटेनस है बड़ी वाली साइड इसको लिखो पी आर का स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दो जो भी गिवन साइड है, परपेंडिकुलर या बेस, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर कितना है 13 और पी क्यू है 12। तो बताओ ये कितना होता 169, ये होता 144। इसको माइनस करोगे आ जाएगा 25। इस पे जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट क्यू आर इक्वल्स टू हो गया 5, ठीक है। तो ये वाली साइड हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड कर ली। क्लियर है। अब उसके बाद आपको जो निकालना है इसके अंदर वैल्यूज़ लगा देनी है। tan p माइनस कॉट आर, एंगल पे ध्यान रखना है, एंगल दोनों में अलग अलग है। tan p क्या होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या होगा b अपॉन p। चलिए कौन से एंगल की बात है, p की। तो tan p के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, लिखो यहाँ पे 5, और इसके साथ वाली साइड होगी बेस, ये हो गया हमारा 12 माइनस। अब एंगल चेंज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया r, अब इस वाले एंगल पे आ गए। कॉट थीटा क्या होता है b अपॉन p। तो कॉट r की बात हो रही है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली बेस, तो ऊपर लिखेंगे बेस, और इसके सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो 5/12 में से 5/12 जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर हो गया 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। फिर से वही कैलकुलेट कॉस ए एंड tan a, साइन ए इक्वल्स टू 3/4 दे रखा है। चलो साइन a इक्वल्स टू 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p अपॉन h। तो देखो p हमारा क्या हो गया, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3, हाइपोटेनस हो गया हमारा 4। तो हमें क्या निकालना है बेस, क्या निकालना है बेस। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास बेस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इक्वल टू हो गया 7, ठीक है। और इस पे क्या है स्क्वायर, जो कि लास्ट में इधर आके क्या हो जाएगा इस पे स्क्वायर रूट। तो हमारी b की वैल्यू आ गई √7। अब इसने जो भी बोला उसको निकाल दो। इसने बोला cos a की वैल्यू बताओ, तो cos a होता है b अपॉन h। तो बताओ b की वैल्यू कितनी है √7 और h की वैल्यू कितनी है 4। ये हो गया हमारा cos a। दूसरा इसने बोला tan a। अब एंगल इसमें कोई चेंज नहीं है तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर वगैरह रख सकते हैं। √7 tan थीटा क्या होता है p अपॉन b। तो परपेंडिकुलर हमारा है 3 और बेस है √7। ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है 5 cot a इक्वल टू 8, साइन ए और sec ए फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। 15 cot a इक्वल टू 8, इस 15 को आप इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा cot a इक्वल टू 8/15। क्लियर है। cot थीटा क्या होता है b अपॉन p। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि b की वैल्यू है 8 और p की वैल्यू कितनी है 15। यानी बेस और परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेनस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा के हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम। तो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। बताओ 8 का स्क्वायर
प्लस 15 स्क्वायर 64 प्लस 2 2 5, ये हो जाएगा 289। ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा रूट। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का, तो रूट के बाहर आ जाएगा 17। तो हमारे पास h भी आ गया, b भी आ गया और p भी आ गया। तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। जो आपको बोला है इसने उसको फाइंड कर देना है। साइन a इक्वल्स टू होता है p अपॉन h, तो p की वैल्यू हमारी है 15 और h हमने फाइंड किया 17। सेक a होगा h अपॉन b, तो h 17 है और b है हमारा 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। तो बहुत ही आसान से सवाल है 8.1 में। ठीक है, बस आपको इसके अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज याद होने चाहिए। अब गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बताने। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो देखो ये क्या होगा h, ये क्या होगा b, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है h अपॉन b। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर? p। तो लिखो p स्क्वायर और हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर लो। जब हमें हाइपोटेनियस निकालना होता है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देते हैं। और अगर हाइपोटेनियस गिवन है और इन दोनों में से कोई सा निकालना है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से गिवन साइड को माइनस कर देंगे, गिवन साइड के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो h हो गया हमारा 13, ये हो गया 12, 13 का स्क्वायर 169, 144, 169 में से इसको माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 25, तो अंडर रूट 25, तो p की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये h और b हो गया और ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। बस अब जो आपको निकालना है वो आप इसमें आराम से निकाल सकते हो। सेक हमें गिवन था, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉस से। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस, तो इसका उल्टा लिख लो 12/13। इसके बाद आते हैं साइन थीटा पर। साइन थीटा होता है p अपॉन h, p की वैल्यू है 5 और h है हमारा 13। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो इसका उल्टा लिख लो 13/5। फिर लिखो टेन थीटा। टेन थीटा होता है p अपॉन b, p की वैल्यू 5 है और b हमारा है 12। अब टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो 12/5। तो ये निकल गए कॉस, साइन, कोसेक, टेन, कॉट। और सेक हमें गिवन था। ठीक है, 6 होते हैं, 6 के 6 हमने फाइंड कर लिए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल कॉस ए कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी। देखो ये तो ओरली सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो बाकी के दोनों एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल हैं, तो वो कितना हो गया? 45 45, और दोनों की वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं? बराबर। कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू क्या है? इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 45 और 45 डिग्री होगा। इसको आप खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 अगर नहीं होगा तो आप पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है, 7/8। देखो भाई, इसके अंदर हमें ये दो चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, ये तो आपको दो तरीके से सवाल को करना है। पहला तरीका बताता हूँ पहले। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हमें निकालना है। अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक पहले बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूँ, फिर इसका दूसरा तरीका बताऊँगा। जिससे अच्छा लगे उससे कर लेना सवाल। तो कॉट थीटा क्या हो गया हमारा? b अपॉन p।
तो हमें इसमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, h। तो h कैसे निकलेगा, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। b कितना है 7, p है हमारा 8, तो 49 प्लस 64 कितना हो गया 113, अंडर रूट 113। ये आ गया हमारा हाइपोटेनस। अब आपके पास p की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और h की वैल्यू है। इसके अंदर अब लगाना आपको शुरू करना है। साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h, तो आप लिखोगे 8 अपॉन 113। यहाँ भी 8 अपॉन अंडर रूट में 113। कॉस थीटा होता है b अपॉन h, तो 7 अपॉन 113, 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसको लिख लेते हैं इस तरीके से माइनस बी स्क्वायर। सेम नीचे भी a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 7 अपॉन 113 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 113 का स्क्वायर करोगे इसका रूट का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ आएगा 113। जब इसका एलसीएम लोगे तो ये हमारे पास आएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113। ऐसे इधर 113 माइनस 49 अपॉन में 113। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 49 और इधर आ जाएगा 64। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का सॉल्व करके। क्लियर है। आप देखो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड इसका, उसके लिए आपको अगर आइडेंटिटीज़ याद है तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। देखो फर्स्ट पार्ट को दूसरे तरीके से कैसे लिखे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हमें गिवन है, और अपॉन में दे रखा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, a, इसको मान लो a, इसको लिख लो b, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सेम नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बात। अब सुनो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है। देखो अगर किसी को नहीं समझ में आया ये कैसे बना, तो आइडेंटिटी पिछली वीडियो में बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ साइन को, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरीके से अगर हम कॉस को साइड लेके जाते हैं तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस सेम चीज़ वहाँ पर है, 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन बराबर क्या हो गया कॉस, और 1 माइनस कॉस बराबर क्या हो जाएगा साइन। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा के। ठीक है। ये सब चीज़ें तो मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, बाकी ये बहुत शॉर्ट वे में जाएगा। अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू आपको सवाल में गिवन थी 7/8, तो यहाँ पे लिखो 7/8, और इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 49/64। देख लो दोनों आंसर सेम आ गए। ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट तरीका हो गया बिल्कुल, लेकिन ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो अच्छा लगे, उससे आप सवाल को कर सकते हो।
सेकंड पार्ट तो सिंपल सा है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखे हैं, यहाँ पे लगा लो 7/8, इसका स्क्वायर कर देना 49/64, इसका आंसर हो गया। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। दोनों मेथड बता दिए, फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें चेक करना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है, तो कर लेते हैं चेक। 3 cot A = है 4, 3 को आप इस साइड लेके जाओ तो 4/3 cot थीटा क्या होता है, B/P, बेस अपॉन P। तो पहले निकालो H, B² + P²। B हो गया हमारा 4 और P हो गया 3, 16 + 9 √25। तो H हो जाएगा हमारे पास 5। H की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इसके अंदर लगा लो यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर है, tan थीटा क्या होता है, P/B, 3/4, इसका स्क्वायर 1 + 3/4, इसका स्क्वायर। पहले लेफ्ट साइड को ही सॉल्व कर लो, 1 - 9/16, 1 + 9/16। एलसीएम लोगे 16 × 1 = 16, -9/16, 16 × 1 = 16 + 9/16, इससे कैंसिल हो गया। 16 में से 9 माइनस करोगे 7 आ जाएगा, 16 + 9 करोगे 25 आएगा। ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड 7/5। अब इसके राइट साइड को भी सॉल्व करके देख लो। cos स्क्वायर A, cos थीटा होता है B/H, तो B की वैल्यू है हमारी 4 और H है हमारा 5, इसका स्क्वायर। साइन थीटा होता है P/H, P है हमारा 3 और H हो गया 5। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे 9/25। डिनोमिनेटर सेम है 25, 16 में से 9 गया 7, तो दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। LHS = RHS। क्लियर है? बहुत इजी सवाल है, आराम से आपको ये समझ में आ रहे होंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहे वो दोबारा देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ट्राइंगल ABC जिस पे राइट एंगल है B पर tan A है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इसकी वैल्यू बतानी है जो नीचे हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दे रखा है। इसके 1 और 2 दो पार्ट दे रखे हैं। A, B और C राइट एंगल है B पर। ठीक है, tan थीटा, tan A, देखो tan A बराबर है 1/√3 और tan थीटा होता है P/B। तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस है √3। तो अब यहाँ पर देखो कौन सा एंगल बोल रहा है, A। कौन सा एंगल बोला है इसने, A। तो A के सामने परपेंडिकुलर होगा, यानी ये 1 हो गया और इसके साथ वाली जो साइड है ये हो गई √3। क्लियर बात? हमें क्या निकालना है, पहले H निकालना है। तो H² क्या होगा, B² + P²। B हमारा हो गया √3, परपेंडिकुलर हो गया 1, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 कितना हो गया 4। तो यहाँ से H की वैल्यू हो गई 2। ये हमारे पास आ गया। क्लियर? बस अब जब सारी वैल्यूज़ पता लग गई तो इस पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लो। साइन A cos C, फिर इसके बाद है cos A sin C। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। अब देखो साइन A कौन से एंगल की बात है, A की। साइन A होता है P/H, तो इसके सामने होगा परपेंडिकुलर, H हो गया 2 मल्टीप्लाई cos C। अब इस एंगल की बात कर रहा है, cos C होता है B/H, तो इसके साथ वाली साइड होगी बेस
और h तो अपनी जगह फिक्स रहता ही है हमेशा, ठीक है, वो हो गया 2। फिर है cos A, cos थीटा क्या होता है b/h। अब इस एंगल की बात हो रही है तो बेस माना जाएगा √3 को, तो यहाँ पर आ जाएगा √3, h हो जाएगा 2। साइन थीटा होता है p/h, साइन थीटा क्या होता है p/h, तो साइन c की बात हो रही है तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी p यानी परपेंडिकुलर, और h की वैल्यू 2, 1 × 1 1, 2 × 2 4, √3 की √3 में इंटू करोगे 3 आएगा, 2 × 2 करोगे 4। अब डिनोमिनेटर सेम है 4, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 1, 1 इसका आंसर हो गया। क्लियर है बात? ठीक है। सेकंड पार्ट इसका cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। चलिए cos A cos थीटा b/h, तो A के साथ वाली साइड ये हो जाएगी b/2, cos C यानी cos थीटा b/h होता है तो इसके साथ में ये हो गया 1/2 माइनस sin A sin थीटा होता है p/h, तो A के सामने परपेंडिकुलर sin C p/h। अब बात हो रही है एंगल C पर, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा √3/h। तो देखो दोनों तरफ सेम आ रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0। क्लियर है? तो पार्ट 1 का आंसर 1, सेकंड का आंसर 0। डन है बात? ठीक है। नंबर 10 देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल है क्यू पर, पी आर क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इसके अंदर हमें पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो इसके अंदर एक वैल्यू जो है मिसिंग है, यानी कि ये जो पी क्यू की वैल्यू होगी ये 5 सेंटीमीटर होगी यहाँ पर, ठीक है, ये मिस प्रिंट है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लेट कर लेंगे क्यू आर या पी आर में से किसी भी एक साइड को लेट कर लो किसी वेरिएबल में यानी x में। अगर मैंने इसको x लेट कर लिया तो ये हो जाएगी 25 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 25, तो ये हमारा हो जाएगा पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस x। क्लियर बात? अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, h² b² प्लस p², तो h कितना हो गया हमारा 25 माइनस x, बेस हो गया x² प्लस परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5², तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू x² प्लस 25 हो जाएगा 625 x² माइनस 50x x² प्लस 25, पॉजिटिव x² इधर भी है, पॉजिटिव x² दूसरी साइड भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 50x 25, इस 6 to 5 को इधर लेके जाओ, माइनस का 6 to 5 माइनस 50x, तो ये बचेगा माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0, और इस 5 से ये 60 हो जाएगा इधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, तो x हमें 12 मिल गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी 13, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। अब आपसे इसने जो भी पूछा उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। साइन पी, साइन थीटा हो गया p/h, ठीक है, साइन पी यानी कि ये इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा 12/13। फिर इसके बाद है कॉस पी, ये होता है b/h, तो इसके साथ वाला हो जाएगा बेस 5/13। इसके बाद लास्ट है हमारा tan p,
ये होता P अपॉन B। तो इसके सामने परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा 5। तो ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो ये हमारे जो 8.1 थी ये पूरी कंप्लीट हो गई।